नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस समय पर बरसात लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। बरसात के अंदर गन्ने की फसल के अंदर कौन-कौन से खाद और कौन-कौन से कीटनाशक ग्रोथ प्रमोटर एक साथ मिलाकर डालने हैं, जिससे जो हमारा गन्ना है वो अच्छे तरह से बढ़तवार कर सके। गन्ने के अंदर डिल्लिंग अगर कम है वो थोड़ी बहुत बढ़ सके। गन्ना हमारा बिल्कुल काला भरा होकर चलेगा और पत्ते काफ़ी चौड़े होकर चलेंगे। इन सभी के लिए आज मैं खाद बताने वाला हूँ। इन खाद के अंदर आपको 4 से 5 चीज़ मिक्स करनी होगी और मिक्स करने के बाद इन सभी खादों को अपने गन्ने की जड़ों के पास में आपको डलवाना होगा। यदि इस कॉम्बिनेशन को आप अपनी फसल के अंदर एक बार डालते हैं तो आने वाले 50 दिन तक आपको अन्य कीटनाशक ना किसी ग्रोथ प्रमोटर या किसी भी ये खाद को अपने गन्ने की फसल के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि जो इसका रिजल्ट है वो लगभग 50 से लेकर 60 दिन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और मैं खुद 2 से 3 साल हो गए यही खाद अपनी गन्ने की फसल के अंदर डालता हूँ। बहुत अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन-कौन से खाद की और कौन-कौन से कीटनाशक की कितनी मात्रा लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप लिख लीजिए और अपने 1 एकड़ खेत के अंदर इन सभी खादों को डाल लीजिए और बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है किसान भाइयों हमारा यूरिया की मात्रा लेंगे वो आपको 1 एकड़ खेत के लिए सिर्फ 45 किलोग्राम यूरिया की मात्रा ही लेनी है। 45 किलो से ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। यदि खेत के अंदर अगर आप यूरिया ज़्यादा डालते हैं तो खेत में गर्मी बढ़ती है और जो रोग है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ 1 बैग यूरिया ही आपको 1 एकड़ खेत के लिए लेना है। यूरिया डालेंगे तो गन्ना हमारा हरा भरा होकर चलेगा। उसके अंदर हल्की सी जो मिट्टी है उसके अंदर गर्मी बनती है और उससे टिल्लिंग भी ज़्यादा बन जाती है। तो यूरिया की मात्रा 1 बैग ही लेनी है। दूसरे खाद के रूप में आपको यहाँ पर लेना है इप्पोका सागरिका। उसका प्रयोग आपको करना है और उसकी मात्रा लेनी है 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यदि इससे पहले आप किसी खाद के अंदर इप्पोकी सागरिका का प्रयोग कर चुके हैं तो आपको इस समय इप्पोकी सागरिका नहीं लेनी है, क्योंकि बार बार डालेंगे तो खर्चा ही बढ़ता है, ज़्यादा बेनिफिट नहीं होते हैं। क्योंकि ये वैसे ही ऑर्गेनिक उत्पाद है, इससे घुलने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग जाता है, लेकिन रिजल्ट तो आपको इसके मिलने शुरू हो जाएंगे 3 से 4 दिन के अंदर। लेकिन धीरे धीरे रिजल्ट देती रहती है और 3 से 4 महीने लगातार रिजल्ट देती रहती है। तो आपको इप्पोकी सागरिका का इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही करना है और मात्रा 10 से 12 किलोग्राम रखनी है। इस समय पर किसान भाइयों लगभग 3 किलोग्राम जो हमारी सल्फर होती है पाउडर फॉर्म वाली, इसका भी उपयोग आपको इस खाद के अंदर करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो सल्फर आप इस समय पर डाल रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में हो और 3 किलोग्राम की इसकी मात्रा हो। यदि आप पहले भी सल्फर डाल चुके हो तो भी कोई बात नहीं, आप इस समय पर भी सल्फर का उपयोग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने की फसल के अंदर करना है। यदि आप करते हैं तो फंगस जो हमारे गन्ने की फसल के अंदर ज़्यादा लगती है, जैसे पुक्का बोइंग हो गया या फिर किसान भाइयों हमारे खेत के अंदर लाल सड़न रोग देखने को मिलता है, तो इन रोगों से भी सल्फर काफ़ी हद तक हमारी मदद करता है। तो आप 3 किलोग्राम सल्फर भी आपको लेना है। इस तरीके से आपके पास टोटल 3 खाद हो जाते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कीटनाशक की। यहाँ पर कीटनाशक कौन सा लेना है, तो आपको यहाँ पर कीटनाशक लेना है थाया उत्तोक्सम 30% एफएस में देखने को मिल जाता है। इसकी मात्रा लेनी है लगभग 700 से 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा मात्रा ना ले, बिल्कुल सही मात्रा है और बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल कर देगी। तो किसान भाई जो आप दूसरी कीटनाशक लेंगे फिप्रोनिल, यानी कि जो हमारा लिगेंड के नाम से आता है, फिप्रोनिल 5% एस फॉर्म में है देखने को मिल जाता है। इसकी भी मात्रा आपको 700 से लेकर 800 ml के आसपास लेनी है। तो टोटल आपके पास 2 कीटनाशक हो जाते हैं और 3 खाद आपके पास हो जाते हैं। इन सभी को आपस में मिला लेना है, इसका स्प्रे नहीं करना है, अपने खाद में मिला लेना है। यूरिया सागरिका सल्फर में इन सब में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद किसान भाई गन्ने की जड़ों के पास में आपको छिड़काव करवा देना है। पूरे खेत के अंदर छिड़काव नहीं करना है, अगर हो सके तो गन्ने की
पंक्ति से जड़ों में छिड़काव करना चाहिए, लाइन में खादों को जड़ों में डालना चाहिए, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जैसे धान में या चेरी में हम खाद डालते हैं ना, छिड़काव करते हैं, इस तरह से कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, इससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर हम पंक्ति में, लाइन में गन्ने की जड़ों के पास में खाद डालते हैं तो उससे हमें 90% तक रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम छिड़काव करते हैं जैसे धान में करते हैं तो उससे हमें 60 से 65% ही रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से गन्ने की फसल में जड़ों में ही खाद डलवाना चाहिए, उसके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, 2 गुना रिजल्ट देखने को मिलता है। छिड़काव से इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। खाद को जड़ में डालने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। गन्ना हरा भरा होगा, कीट नहीं लगेगा, गन्ना अपना अच्छे से विकास कर पाएगा। तीनों खाद और दोनों कीटनाशक को डालने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर अपने खेत के अंदर पानी लगा देना है। अगर बरसात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात का और अवश्य ध्यान रखना है, 10 दिन के अंतराल पर फिर अपने खेत के अंदर पानी लगा देना है। 3 पानी को 10-10 दिन के अंतराल पर लगा देना है, अपने खेत के अंदर नमी बनाकर रखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।